फ्लैश एनिमेशन। एडोबी फ्लैश, जिसे पहले मैक्रोमीडिया फ्लैश कहा जाता था, एक मल्टीमीडिया और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो वेक्टर, ग्राफिक्स, एनिमेशन, गेम्स और रिच इंटरनेट एप्लीकेशन यानी RIAs बनाने के लिए प्रयोग होता है, जो कि एडोबी फ्लैश प्लेयर में देखे, प्ले और एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। कई बार फ्लैश का प्रयोग स्ट्रीम्ड वीडियो और ऑडियो प्लेयर्स, विज्ञापन और इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया विषय वस्तु को वेब पृष्ठों पर डालने के लिए किया जाता है। हालांकि वेबसाइट पर फ्लैश का प्रयोग कम होता जा रहा है। फ्लैश वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स को जोड़ तोड़ करके टेक्स्ट, चित्र और तस्वीरों का एनिमेशन प्रदान करता है। यह ऑडियो और वीडियो की दो दिशात्मक यानी बाइडायरेक्शनल स्ट्रीमिंग करने देता है और यूजर का इनपुट माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन और कैमरा से कैप्चर कर सकता है। फ्लैश एनिमेशन और एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा, जिसे एक्शन स्क्रिप्ट कहते हैं, से प्रोग्राम कर सकते हैं। एडोबी फ्लैश प्रोफेशनल फ्लैश विषय वस्तु बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय ऑथरिंग टूल है, जो जावास्क्रिप्ट फ्लैश लैंग्वेज यानी JSFL द्वारा स्वचालन करने देता है। एक नए फ्लैश डॉक्यूमेंट में यह सब होता है। टाइमलाइन, जो मूवी के फ्रेम्स, लेयर्स या परतें और सीन्स को रखती है। स्टेज, जहां मूवी दर्शाई जाती है। वर्क एरिया, जो स्टेज के चारों तरफ खिंचा होता है, लेकिन आखिरी मूवी जब चल रही हो तो उसके दृश्य फ्रेम या विजिबल से बाहर ही रहता है। फ्लैश में कई पैनल्स होते हैं और अक्सर यह पैनल आवश्यकता पड़ने तक केवल पाए जाते हैं। अपने लिए पैनल की खास व्यवस्था करने के लिए यह सुझाव माने। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके स्क्रीन की दाईं ओर से एक पैनल चुनें, इससे पैनल खुल जाएगा। पैनल को स्क्रीन की दाईं ओर से निकालने के लिए ऊपरी दाएं कोने में पैनल ऑप्शन के बटन को दबाएं। ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लोज पैनल को चुनें। स्क्रीन पर से सभी पैनल को हटाने के बाद विंडो मेन्यू पर जाएं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेव पैनल लेआउट चुनें। इससे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अपने पैनल लेआउट को नाम दें। फ्लैश इस व्यवस्था को सेव कर देगा। अपने पैनल लेआउट को एक्सेस करने के लिए विंडो ग्रेटर देन पैनल सेट्स पर जाएं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको अपना पैनल लेआउट मिलेगा। पैनल खोलने के लिए आपको विंडो ग्रेटर देन डिजाइन पैनल्स या डेवलपमेंट पैनल्स या अन्य पैनल्स चुनें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से पैनल चुनें। टाइमलाइन मूवी का संपूर्ण लेखा जोखा होती है। यह हर उस सीन, फ्रेम और लेयर का प्रतिनिधित्व करती है जो उस मूवी को बनाते हैं। फ्रेम्स क्रमबद्ध तरीके से प्रकट होते हैं। टाइमलाइन में किसी भी फ्रेम पर क्लिक करने से वह आपको सीधा उस फ्रेम पर ले जाएगा और उस फ्रेम के विषय वस्तु को स्टेज पर दिखाएगा। इन्फो बार टाइमलाइन के ऊपर स्थित होता है। इन्फो बार आपको इस बात की जानकारी देता है कि आप किस मोड में काम कर रहे हैं, मूवी की एडिटिंग, सिंबल या ग्रुप। ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको सीन्स बदलने, सिंबल एडिट करने और स्टेज को देखने का आकार बदलने देता है। स्टेज वह स्थान है जहां फ्लैश मूवी को बनाने वाले ग्राफिक तत्व होते हैं। स्टेज का आकार, बैकग्राउंड का रंग और फ्रेम की दर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स से नियंत्रित की जाती हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को इन 3 तरीकों से एक्सेस किया जाता है। मॉडिफाई मेन्यू में जाएं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से डॉक्यूमेंट चुनें। कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl J या कमांड J मैक प्रयोग करें। टाइमलाइन स्टेटस बार में फ्रेम की दर के डिस्प्ले को 2 बार क्लिक करें। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स वहां होता है जहां आप स्टेज को देखने के सभी मानकों को सेट करते हैं। मेजरमेंट की इकाई को रूलर यूनिट्स चुनकर निर्धारित करते हैं। स्टेज के रंग को बैकग्राउंड कलर बॉक्स पर क्लिक करके और पैलेट से एक रंग चुनकर करते हैं। बैकग्राउंड रंग प्रयोग करने से फ्लैश फाइल ऑप्टिमाइज होती है। सेव डिफॉल्ट पर क्लिक करने से सभी नए डॉक्यूमेंट्स के मानक बन जाते हैं।
फ्रेम की दर से यह निर्धारित होता है कि आपकी मूवी प्रति सेकंड कितने फ्रेम प्ले करेगी। यह दर सीधे तौर पर आपके एनिमेशन के प्ले होने की लंबाई तय करती है। ऊपर दी गई टाइमलाइन में 10 फ्रेम्स हैं। फ्रेम की दर 6.0 फ्रेम प्रति सेकंड सेट की गई है। फ्रेम संख्या 10 पर 1.5 सेकंड का समय गुजरता है। किसी एनिमेशन के प्लेबैक टाइम की गणना करने के लिए यह करें। टाइमलाइन में कुल फ्रेम्स की संख्या लें और उसे फ्रेम की दर से भाग या डिवाइड करें। बराबर मूवी को देखने में कितने सेकंड्स लगेंगे यह मिल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर टाइमलाइन में 10 फ्रेम्स हैं और फ्रेम दर 6 फ्रेम्स प्रति सेकंड है तो एनिमेशन 1.67 सेकंड्स के लिए प्ले होगा। जब ओवल या रेक्टेंगल टूल को चुनते हैं तब स्ट्रोक और फिल के कलर विकल्प टूलबार पर प्रकट होते हैं। एक रंग चुनने के लिए स्ट्रोक या फिल के कलर स्वॉच पर क्लिक करें। इससे पैलेट खुल जाती है। कर्सर आई ड्रॉपर बन जाता है। पैलेट से एक कलर चुन लेने से वह उसे कलर स्वॉच में रख देता है। पैलेट में कलर पर क्लिक करने से पैलेट बंद हो जाता है। स्ट्रोक या फिल के बिना ओवल या रेक्टेंगल बनाने के लिए कलर पैलेट के ऊपरी दाएं कोने से आइकन चुनें। गोलाकार रेक्टेंगल बनाने के लिए टूल बार से रेक्टेंगल टूल चुनें। फिल या स्ट्रोक कलर चुनें। टूल बार के तल में स्थित विकल्पों से राउंड रेक्टेंगल रेडियस आइकन पर क्लिक करें। इससे रेक्टेंगल सेटिंग डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। रेडियस के कोनों की वैल्यू सेट करें। रेक्टेंगल टूल का प्रयोग कर शेप ड्रॉ करें। आओ एक आसान एनिमेशन बनाएं। मैक्रोमीडिया फ्लैश खोलें। टाइमलाइन जो कैनवास के ऊपर स्थित है उसमें से फ्रेम 1 चुनें। अपने पहले फ्रेम में अपनी इच्छा से कुछ ड्रॉ करें। उदाहरण के लिए एक स्टिक फिगर। अपनी एनिमेशन की लंबाई के आधार पर अगला फ्रेम चुनें। फ्रेम्स के बीच में जितनी अधिक दूरी होगी एनिमेशन उतना ही लंबा होगा। फ्रेम पर राइट क्लिक करें और इंसर्ट की फ्रेम क्लिक करें। पहले और आखिरी फ्रेम के बीच में कहीं भी राइट क्लिक करें और क्रिएट मोशन ट्वीन चुनें। अब वही चित्र जो आपने पहले फ्रेम में बनाया था आखिरी फ्रेम में प्रकट होगा। इस चित्र को कैसे भी एडिट करें। आप इसका आकार, स्थिति या अन्य इफेक्ट्स जैसे अल्फा, टिंट इत्यादि बदल सकते हैं। जब आप प्रॉपर्टीज पर राइट क्लिक करते हैं तब यह प्रकट होते हैं। एनिमेशन देखने के लिए Ctrl+Enter दबाएं। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि एक मल्टीमीडिया परियोजना में 4 मूल चरण होते हैं। चरण 1 योजना बनाना और लागत निकालना। चरण 2 डिजाइनिंग और उत्पादन। चरण 3 परीक्षण करना। चरण 4 डिलीवरी करना। अच्छा मल्टीमीडिया बनाने के लिए आपको कुछ अस्पष्ट तत्वों को जानना जरूरी होता है, जैसे कि रचनात्मकता, व्यवस्था, संवाद कौशल। मल्टीमीडिया जैसे ऑथरिंग टूल्स 3 रूपकों का प्रयोग करते हैं: कार्ड और पेज आधारित, आइकन और ऑब्जेक्ट आधारित और टाइम आधारित। ऑथरिंग सिस्टम चुनते समय उसके संपादन, व्यवस्था, प्रोग्रामिंग, इंटरैक्टिविटी, प्रदर्शन, प्लेबैक, क्रॉस प्लेटफॉर्म और डिलीवरी की विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए।